आध्यात्मिक विज्ञान के 6 नियम, 6 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। सुनने में बड़ा भारी शब्द लग रहा है, पता नहीं इसमें क्या होगा, पता नहीं ये कंसेप्ट समझ आएगा नहीं आएगा, क्या है इसमें। सबसे पहले जो मेरे नए ध्यानी मित्र हैं उनकी जानकारी के लिए, और आपको समझ भी आ चुकी है अब तक ये बात, कि पत्री सर ने हमें कुछ भी मिथ या फैंटेसी के साथ हमें नहीं जोड़ा, हमें सत्य के साथ और विज्ञान के साथ जोड़ा है। जो भी उन्होंने हमें बताया, जो भी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ध्यान के लिए, उसके पीछे उन्होंने विज्ञान हमें बताया। हमें ये विज्ञान पता होना चाहिए, उसके नियम पता होना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि वो तो लॉजिक है, उनके पास किंतु परंतु बहुत है। जब हमें क्लियर होगा, हमें हर चीज के बारे में पता होगा, तो हम उनको अच्छे से भी बताएंगे। सेकंड, जब हम विज्ञान और नियम की बात करते हैं, एक बात को समझना वो हमारे लिए आसान हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से नियम हैं जो कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे लिए काम करते हैं और जो बेस्ड है साइंस पे। पत्री सर ने कहा कि आप ध्यान करो, क्यों? इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल साइंस बनो, अपने आप पर शोध करो, हर रोज देखो कि क्या आपके साथ नया हो रहा है। जब आपने ध्यान किया, आपकी कौन सी स्थिति आई, इसके पीछे क्या घटनाक्रम है, इसके पीछे क्या विज्ञान है जो घटित होता है। ठीक है, देखिए, अब एक इस प्रकृति में सब कुछ नियम से चलता है। हर रोज सूर्य आता है, रात को चंद्रमा आता है, सितारे आते हैं, ठीक है, रोशनी आती है। ये सब एक नियमबद्धता से हमारा जीवन चल रहा है। हर रोज इसी जो क्रम के साथ, जो प्रकृति के नियम के साथ फसलें बनती है, हमारा भोजन बनता है। अगर आप देखिए, अब सूर्य की किरण ना हो, धूप ना हो, एनर्जी ना हो, तो कपड़े सूखेंगे, भोजन पकेगा नहीं होगा। सो हर घटनाक्रम के पीछे, जो भी इस धरती पर हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई नियम है। हम सब इस आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर हैं, हमारे लिए भी कुछ नियम है, स्पिरिचुअल लॉज है, स्पिरिचुअल साइंस लॉज है। इसमें सबसे पहला नियम है, 6 नियमों में से लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का नियम। इस धरती पर जो भी है फ्रेंड्स, सब कुछ चेतन स्वरूप है। हम शरीर दिखाई देते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है, सब ये है। लेकिन अंततः हम सब क्या है? हम एक चेतना है, हम सब एक ऊर्जा है, जो कि हर समय क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रही है। हर समय हमारा एक कंपन है, हमारी एक फ्रीक्वेंसी है। अभी आप देखिए, हम इसको समझते हैं कि हम सब इकट्ठा हुए। ये हम कैसे इकट्ठा हुए? कैसे इकट्ठा हुए? हम सब एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट हुए। एक चेतना ने हम सबको एकत्रित किया। बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो कि ध्यान में आना चाहते होंगे, नहीं आ पाए। अभी एक मैम मुझे बता रहे थे कि मैंने टीवी पर देखा, मैं तुरंत भागी चली आई। तो उनको कौन बुलाने वाला था? चेतना, जो इस समय ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने इस जयपुर आत्म ज्ञान शिविर के माध्यम से रचित हुई। तो ये सब क्या था? चेतना था। चेतना के अंतर्गत ही हम सब कुछ कर रहे हैं, वाइब्रेशन है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम इसको और साधारणता से समझें, हम मानव शरीर है। जब बुद्धि धीरे धीरे सक्षम होती है, हम सब अवेयरनेस में आते हैं। अभी हम सब क्या कर रहे हैं? ध्यान के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस में आ रहे हैं, जागरूकता से आ रहे हैं, अपने असली आत्म स्वरूप में आ रहे हैं, अपने चेतन स्वरूप में आ रहे हैं। जब बुद्धि धीरे धीरे जागरूक होकर प्रबल होती है, तो वो चेतना में परिवर्तित हो जाती है। सो हम सब चेतना में है फ्रेंड्स, कुछ भी हमारा इंडिविजुअल नहीं है। शुद्ध चेतना, जिस सोर्स ऑफ एनर्जी से हम सब आ रहे हैं, उसी सोर्स ऑफ एनर्जी के हम हिस्से हैं। उस परमपिता परमात्मा ने या हमें आत्म स्वरूप होकर इस धरती पर भेजा। हम सब ने अपनी सोल प्लानिंग की, हमने उस चेतना के माध्यम से अपने शरीर को धारण किया और इस धरती पर अपने जीवन के पाठ सीखने हम लोग आ गए। अल्टीमेट हम सब लोगों का सोर्स क्या है? सब चेतन स्वरूप, सब एक, वननेस,
किसी में भी कुछ भी फर्क नहीं है। सबके पाठ अलग हो सकते हैं, आना जाना का वक्त धरती पे अलग हो सकता है, लेकिन एक ही सत्य है, अनुभव करना और जीवन के पाठ सीखना, बस। और चेतन स्वरूप रहना। अब देखो, अगर हम यही बात, इस नियम को ही समझ जाए कि हम सब चेतना है, तो दुख किस बात का होगा? अगर हम चेतना से जुड़े रहेंगे कि मैं एक ऊर्जा हूं, मैं एक वाइब्रेशन हूं, मैं कंपन हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, अगर हम उस सोच के साथ अपने जीवन को बढ़ाएंगे तो शिकायतें नहीं होगी, ना ही कोई किंतु परंतु होगा। हम फिजिकल बॉडी से आइडेंटिटी से जानते हैं खुद को, अटैचमेंट में रहते हैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरी हेल्थ, तो हम लोगों को दुख फील होता है, अनुभव होता है। अगर हम चेतन स्वरूप रहेंगे तो क्या होगा? दुख दुख नहीं लगेगा। लाइफ का लेसन दुख भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जीवन की चुनौती आई, मैंने उसको अपनी बुद्धि से उसका निवारण किया, उसका समाधान किया। जब मैं चेतन स्वरूप हुई, जागरूक होकर बैठी, तो वो निकल गया, जिंदगी का पाठ। हर रोज हम यही करते हैं। आज आने में भी आपको कितना सारा अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना होगा, किया होगा। सुबह आपने घर का काम किया होगा, ऑफिस से छुट्टी ली होगी, कईयों ने बच्चों को सेटल किया होगा, कोई ट्रेवल करके आया होगा। ये सब जो एक आपको एक फाउंडेशन दी, एक आधारशिला दी इस शिविर में आने की, वो कहां से प्राप्त हुई? एक चेतना से, एक इनर वॉइस से, एक अंदर के ईश्वर से। सो हमें सबसे पहले इस नियम को नोटेड करना है फ्रेंड्स, कि हम सब चेतन स्वरूप हैं। और जितना इस नियम के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? सारा जीवन हम आसानी से समझ लेंगे, सारे नियम, बाकी के 5 नियम भी बहुत आसानी से समझ लेंगे। सो इसलिए सबसे पहले आज से हम इस नियम के साथ अपने जीवन को बढ़ाएंगे कि हम सब शुद्ध चेतना हैं, हम सब चेतना हैं, जो कि एक ही समय के अंदर इस समय हम सब वाइब्रेट हो रहे हैं। दूसरा नियम, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म का नियम। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात की कि हम सब चेतन स्वरूप हैं, हम वाइब्रेशन है, हमारा कोई आकार प्रकार नहीं है, हम प्रकाश रूप है, या हम समझ लीजिए ऊर्जा स्वरूप है। जब उस ऊर्जा में सम्मिलित होता है शरीर, तो ये जन्म लेता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस प्लस मैटर इज इक्वल टू रीइंकार्नेशन, बर्थ लेना। हम सब इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं, हम सब अलग अलग सूक्ष्म जगत में रह रहे थे, लेकिन हमने अपनी लाइफ में एक थ्रिल लाने के लिए, एडवेंचर लाने के लिए, जिंदगी से सीखने के लिए हमने क्या किया? अपनी सोल प्लानिंग, कि मैं इस डेट को, इस समय, उस साल में मैं धरती पे जाऊंगी, धरती पे जाऊंगा और जन्म लूंगा। देन मेरे माता पिता ये होंगे, मेरे भाई बहन ये होंगे, मेरा शरीर ऐसा होगा, मेरा काम ऐसा होगा, मेरी लाइफ की चुनौतियां ऐसी होंगी, मेरी चॉइसेस भी होंगी। वो फ्रेंड्स, हम सब कुछ प्लान करके आते हैं, कुछ भी हमें दिया नहीं जाता कि जाओ बच्चे जाओ धरती पे जन्म जी के आओ, नहीं। वो जो ये तथास्तु कहते हैं, हम खुद को कहते हैं। जन्म लेने का निर्णय हम सब का होता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी आत्मा को एक्सपीरियंस चाहिए, हमारी चेतना जब मिलन हुआ जिसका पदार्थ में, उसको अनुभव चाहिए। तो हम मात्र धरती पर करने के आए हैं? अनुभव लेने, सीखने, हर रोज। और किसी से भी सीख सकते हैं हम, किसी रोड साइड इंसान से भी सीखते हैं, किसी गार्ड से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। और इसके लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंट है? हमारी जागरूकता, अवेयरनेस। और इसके लिए ही है हमारे पास ध्यान। जितना हम ध्यान में रहेंगे उतना ही हम चेतन स्वरूप रहेंगे, उतना ही हम धरती पर क्यों आए हैं, जन्म लेने आए हैं। और हमारे जो ऐसे डायलॉग होते हैं, अरे मैंने जन्म क्यों लिया, अरे मैंने इतनी टफ, वो ऐसे डायलॉग्स हमारे मुंह से नहीं आएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसे जब डायलॉग्स आते हैं ना, हम अपने अंदर से ऐसे संवाद बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने जीवन को हम खुद ही श्राप बनाना शुरू कर देते हैं। हमारा ये जीवन वरदान है फ्रेंड्स, इस वरदान को हम लेकर आए जन्म के माध्यम से, तो इस वरदान को भरपूर जीना है हमने। हर आत्मा 4 साम्राज्यों में जन्म लेती है,
सबसे पहले एक आत्मा का जब उसकी स्टार्ट होता है, उसकी चेतना का स्तर शुरू होता है, सबसे पहले वो जाती है मिनरल किंगडम में, ठीक है। फिर उसके बाद जाती है वो वनस्पति जगत में, तीसरा वो जाती है फिर पशु जगत में, चौथा जाती है फिर वो मानव योनि, मानव जगत में। हर किंगडम के अंदर आत्मा 400 से 500 बार जन्म लेती है, इससे ज्यादा भी ले सकती है। अब आप देखिए कि सबसे पहले जब हम मिनरल लाइफ में जाते हैं, हम क्या बनते हैं, पहाड़, पत्थर, कोरल्स, ऐसे चेतना बनती है। तो उसमें क्या होता है, चेतना स्तर बहुत कम होता है, निम्न स्तर होता है, बहुत कम। अब आप पत्थर है, पत्थर को आप पैर मारोगे तो उसको दर्द नहीं होगा, इसका अर्थ है कि उसका चेतना स्तर बहुत कम है, निम्न है, वो हमें फील कर सकता है लेकिन हमें बता नहीं सकता। तो 400-500 बार हम इस तरह से जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद हम जन्म लेते हैं वनस्पति जगत में, कभी हम पेड़ पौधे बनते हैं, फूल पत्ते बनते हैं, कभी हम घास बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब वनस्पति जगत में आता है थोड़ी सी चेतना बढ़ जाती है, और इसके अंदर क्या होता है, वनस्पति जगत में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, बहुत सारे पेड़ों की, पौधों की एक कलेक्टिव चेतना होती है। यानी कि आत्मा के एक ही आत्मा होती है और भिन्न भिन्न से रूप होते हैं। एक ही, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक एरिया में पेड़ है तो उनकी चेतना सबकी एक ही है, उनकी आत्मा स्तर एक है, वो एक ही चेतना के अंदर वाइब्रेट कर रही है। अब आप देखिए उसमें क्या होता है, वनस्पति जगत में थोड़ा सा चेतना स्तर बढ़ जाता है आत्मा का। आपने कभी किसी पौधे को तोड़ा हो तो उसमें एक स्रव निकलता है व्हाइट कलर का, है ना। तो वो क्या होता है कि हमने उसको प्लग किया तो उसको फील आया, तो उसमें वो स्रव आया। तो इट मीन्स कि वनस्पति जगत में थोड़ा सा चेतना का स्तर बढ़ जाता है। फिर हम उसमें 400-500 बार जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद आता है पशु जगत, एक आत्मा फिर पशु जगत में जन्म लेती है। तो उसमें क्या होता है, चेतना का स्तर और बढ़ जाता है। अब आप किसी पशु को पकड़ोगे, उसको आभास होता है डर का, इनसिक्योरिटी का, वो भागेगा, है ना। आप किसी को पकड़ोगे, मान लो कोई हिरन है, कोई डॉग है, कोई पक्षी है, उसको पकड़ोगे वो भागेगा। इट मीन्स उसको आभास होता है कि मैं असुरक्षित हूं, मेरे को डर लग रहा है। तो इस मीन्स क्या हुआ, उसमें चेतना का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि हमें शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, क्योंकि जानवरों के अंदर चेतना स्तर होता है, वो सुख दुख को अनुभव कर सकते हैं, सुख दुख को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम मानव क्या कर सकते हैं, अपनी चेतना के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस समय मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशन हो रहा है। लेकिन पशु जगत में ये चीज नहीं हो सकती, उनमें भावनाएं होती हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी लाइफ्स देखी है। मेरा ये टीवी बहुत जल्दी ऑन हो गया था, जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया, थर्ड आई बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गया था। तो मैंने अपनी पशु जगत की भी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स देखी, तो मुझे समझ आया। एक मैंने आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो बताती हूँ एक किस्सा। जब मैं छोटी थी तो एक बार मैं अपने घर के ऐसे झरोखे पे खड़ी हूँ, तो मैंने क्या देखा कि एक डॉग आया, उसने फटाफट से एक चिड़िया को पकड़ा और उसने खा लिया। मैंने जब उसको देखा तो एकदम से मैं हैरान होगी कि ये मैंने क्या देखा, ये तो अच्छी चीज नहीं हुई मेरी आंखों के सामने, ये जो घटना हुई ये अच्छी घटना नहीं हुई, वो मेरे हृदय में कहीं रह गई। और जैसे जैसे मैं मेडिटेट करती गई तो एक दिन मेरे सामने वो विजन आया कि मैंने अपनी एक पशु जगत की जिंदगी में, लाइफ के अंदर, मैं उसमें एक शेर थी, तो मैंने इसी भांति किसी पक्षी को खाया था। तो उस समय वो मेरे अंदर नॉकिंग हुई, जब मैंने वो घटनाक्रम देखा तो नॉकिंग हुई। तो मुझे समझ आया कि नहीं, हमें किसी को मारने का हक नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग। चलिए वो तो मैंने एक जन्म देखा था, लेकिन मुझे एक एहसास हुआ, उसमें एक दर्द की फीलिंग हुई कि ये दर्द है, ये फील है। जब हम किसी को पकड़ के मारेंगे, खाएंगे, तो क्या होगा, उसको डर आएगा, उसको फील आएगा, मेरा कर्म निर्मित होगा। तो जैसे मैं ऐसे देखती गई फ्रेंड्स, फिर मुझे, और जब मैं मानव जन्म की भी मैंने बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ्स देखी, और जैसे जैसे मैं पास्ट लाइफ देखती गई मुझे समझ आना शुरू हो गया कि इसके पीछे मेरा क्या कर्म है। जब मैं बचपन में थी हमेशा फ्रेंड्स, तो हमेशा गिविंग ही करती थी, हमेशा, कि मेरे को कोई भी चीज घर में भी मिलती थी, कोई पेंसिल बॉक्स, कोई क्या कहते, कुछ फैसिनेशन वाला बच्चों को मिलता है बैग, हमेशा मुझे शेयर करना पड़ता था अपने बहन भाइयों के साथ। मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों शेयरिंग। फिर उसके बाद शादी हुई, फिर शेयर करो,
स्कूल कॉलेजेस में गई, फिर शेयरिंग करना, तो समझ नहीं आ रहा था। तो ध्यान करके समझ आया फ्रेंड्स मुझे, अरे शेयरिंग तो लेकर आई हूं अपने जीवन का लेसन। कहने का भाव, जब हम मानव चेतना में जाते हैं, हम जागरूक होते हैं। अब आपने बहुत फेमस एक लाइन सुनी होगी कि मानव जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। वो ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव जन्म ही कैसा होता है फ्रेंड, जिसमें कि हम चेतन स्वरूप हो सकते हैं। बाकी 3 साम्राज्यों में तो हम हो ही नहीं सकते। चेतना का स्तर तो वो एक नियम है ना, वो नियम के अंतर्गत है। तो हम जब मानव चेतना में आते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, तो हम जानते हैं कि मेरे क्या कर्म थे, मेरे क्या लेसन थे, क्या मैंने पीछे किया और क्या मुझे अब नहीं करना। यही है ना, अगर हम कोई पास्ट लाइफ में गए, हमने फील किया, जैसे मैंने अनुभव किया, तो मैंने अब उसको रिपीट नहीं करना, उस कर्म को छोड़ना है। जो मुझसे कहीं अहित हुई, कोई अहिंसा हुई, मुझे उसे छोड़ना है। अगर मैंने कभी नॉन वेज खाया तो उसके लिए माफी मांगना है, उन आत्माओं से माफी मांगकर, क्षमा मांगकर आगे बढ़ना है। क्षमा मांगनी भी है और करनी भी है। तो ये सब कौन करेगा? एक मानव ही तो करेगा ना। जो चेतन स्वरूप है, मानव है, वही करेगा और नहीं कोई कर पाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जन्म लेते हैं, और जो अभी हम लोग ये ध्यानी हैं, ये हम लोगों का पीएचडी है फ्रेंड्स। हम जितनी भी अध्यात्म के पूजा अर्चना पाठ सिमरन जाप, वो सब क्रॉस करके आए हैं। सब क्रॉस करके हम फाइनली हम लोग मौन में पहुंच गए, समाधि में पहुंच गए। और समाधि में क्या होता है? हम लोग खुद का मंथन करते हैं, ध्यान में खुद को जानते हैं, खुद को खोजते हैं कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैंने ये शरीर क्यों लिया था, क्यों आई हूं, मैं धरती पे ऐसे आई हूं, क्या करने आई है। ये सब हम चेतन स्वरूप होकर फ्रेंड्स मानव योनि के अंदर ही जानते हैं। सो इसलिए हमारा ये जो जीवन है बहुत प्रीशियस है, इसे हमें भरपूर जीना है। और हम तब तक जन्म लेते रहेंगे फ्रेंड्स, जब तक अपने जीवन के पाठ सीख नहीं लेंगे। आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस ये शरीर बदल जाएगा, आत्मा वही रहेगी। जो जन्म लेगा, हमारी आत्मा शरीर लेगी, शरीर में आएगी, आत्मा वही रहेगी, और बस वो कॉस्ट्यूम की तरह अपने शरीर को बदलती रहेगी। कभी हम नारी बन जाएंगे, कभी हम पुरुष बन जाएंगे, कभी कितनी लाइफ चूज करेंगे, कभी एक बच्चे की जितनी लाइफ को चूज करेंगे। जो मेरी प्रीवियस लाइफ टाइम थी, बस मेरी 18 साल की जिंदगी थी, उसमें एक मंक की, बस 18 ईयर्स में लाइफ को जिया। कभी हम बहुत लंबी आयु को भी जीते हैं, कभी मिडिल एज में रहते हैं। तो सब निर्णय हमारे हैं। मुझे जीवन कितनी देर जीना है, 18 वर्ष जीना है, 50 वर्ष जीना है, 60 100, कितनी देर रहना है, ये सब हमारी सोल प्लानिंग है फ्रेंड्स। कितनी देर इस धरती पर रहकर हम लोगों को रहना है और जीना और सीखना है। ठीक है, तो इसलिए हम जन्म मरण और उसके बीच में जीवन के अनुभव, या एक रस्सी के 2 छोर, जन्म और मरण, और बीच में जिंदगी के अनुभव। बस कितना आसान है ये समझना। इस नियम को लेकर ही हमने आगे बढ़ना है, और बीच में कुछ भी नहीं है, शिकायतें कुछ भी नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो चला गया है, जब उसकी इच्छा होगी वो यहाँ पे वापस भी आएगा, फिर सीखेगा। सब चॉइस है, सब चुनाव है। तीसरा लॉ, कर्म और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कुछ भी बिना कारण से नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ भी बेमतलब से नहीं होता। हमारे जीवन की छोटी सी छोटी घटना भी बेमतलब से नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन होता है, हमें सीखने का, सिखाने का, समझने का कोई ना कोई रीजन होता है। और जिसे कि हम इसके अंतर्गत ही आता है कर्म प्रभाव, कर्म सिद्धांत, जो कि कल हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हम जितने भी कर्म करते हैं फ्रेंड्स, उन सब कर्मा को संचित कर्मा कहते हैं। जो भी अभी तक हमने कर्म किए, संचित कर्मा। फिर उसके बाद आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? जो हमने लाइफ के लेसन्स
अपने संचित कर्मां में से चूज किए कि मैं इन लेसन्स के साथ या इन अनुभवों के साथ अपने जीवन को जीऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने शेयरिंग को चूज किया, मैंने प्रेम की ऊर्जा को चूज किया। ध्यान बहुत जन्मों में किया, बांटा नहीं, शेयर नहीं किया, प्रेम नहीं किया, तो वो 2 लेसन्स के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे वर्तमान कर्म, इस क्षण के कर्म, इस क्षण के अंदर जो हम कर रहे हैं, क्रियामान कर्म, इसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं। इस समय हम जो कर रहे हैं फ्रेंड्स, सब कुछ नोटिस हो रहा है। जो मैं बोल रही हूं, जो आप सुन रहे हैं, ये सब रिकॉर्डेड है। कितने अच्छे से हम इन चीजों को समझ रहे हैं, अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, मैं आपको कितने अच्छे से समझा पा रही हूँ, ये सब हमारा कर्म है। ये मैं आज आपको बोलकर बता रही हूँ, ये हमारी कमिटमेंट है। मैंने किसी लाइफ टाइम में आपके लिए ये चीज करनी थी, नहीं की, तो आई फिर से आपको देने के लिए। और चौथा होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म क्या होता है कि मुझे चॉइस, मैं इस जन्म में नहीं सीखूंगी, मैं अगले जन्म में सीखूंगी। आगामी, अगले जन्म पे डाल देना। पत्री सर हमेशा कहते थे ध्यान इसी जन्म में कर लो, नहीं तो फिर कर लेना अगले जन्म में। तो हमें आगामी कर्म नहीं बनाने फ्रेंड्स, हमें जो भी करना है अभी इसी क्रियामान कर्म, इसी क्षण में करना है, जो हम अपने लेसन्स लेकर आए। अब मान लीजिए हम आपको नॉकिंग हो रहा है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है। बार बार आपका कोई ऐसा टेस्ट आता है, आप ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन आपकी इनर नॉकिंग है कि ध्यान करना है। अब आप कहते हो कि नहीं नहीं बाद में कर लूंगी, पहले मैं अपना बिजनेस देख लूं, पहले मैं अपनी जॉब देख लूं, बाद में कर लेंगे, अभी बहुत उम्र पड़ी है, मे भी उम्र नहीं है। तो क्या होगा, आपका ये कर्म अगले जन्म पर शिफ्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमें शिफ्ट नहीं करना, जो अभी समझ आ रहा है अभी करो, जो अभी ज्ञात हो रहा है, जितना ज्ञात हो रहा है अभी कर दो। मनी के माध्यम से, रिलेशंस के माध्यम से, सेहत के माध्यम से, जो भी लेसन आ रहे हैं वो करो, जो भी सीख रहे हो वो करते चलो। जितना भी हम इस वर्तमान क्षण में फ्रेंड्स अपना 100% देंगे उतना अच्छा है। हमारी लेनदारी होती है और देनदारी होती है। हमने क्या करना है, अपनी जो बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी हम दे सकते हैं बेस्ट दे, चेतन स्वरूप होकर दे, अवेयरनेस से। अज्ञानता से कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको भी सुधारने का मौका मिलेगा, उसको भी हम जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे, जब हम ध्यान करेंगे। इन शॉर्ट, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान हमें कर्म कदम कदम पे जरूरी है फ्रेंड्स, कदम कदम पे। कुछ नहीं समझ आ रहा जीवन का, बैठो ध्यान में, पूछो अपने आप से क्या है इसका उत्तर, क्या करना है मुझे, करो। और ट्रस्ट, जितना हम अपने आप पे ट्रस्ट रखेंगे उतना ही जल्दी हम अपने जीवन के अनुभवों में से निकलते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे। ठीक है, सो इसलिए हम जो भी अपने कर्म बनाए, जो भी हमने अपने लाइफ लेसन में बेस्ट करना है। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट हमारी क्या चॉइस होगी, जब हम बैक टू लाइफ, बैक टू होम जाएंगे तब हम क्या करेंगे। अभी इस सेशन में क्या है कि हम लोग धरती पे हैं, वापस जाना ही है, तो अभी बेस्ट करके जाए, अभी अच्छे से ध्यान करें, अभी अच्छे से सेवा करें, अभी अच्छे से परिवार के लिए करें, जो भी हमारे कर्तव्य किसी के लिए भी है, सोसाइटी के लिए है, फैमिली के लिए है, स्वयं के लिए है, सबसे पहले स्वयं के लिए है, उसको अच्छा करें। हो सकता है किसी लाइफ टाइम में आपने सबके लिए सब कुछ अच्छा किया हो, अपने लिए अच्छा नहीं किया। 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करने फ्रेंड्स, 5 मिनट्स भी वेस्ट नहीं करने, बैठो ध्यान में। फिर क्या होगा, धीरे 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 ध्यान में जीवन हो जाएगा, ध्यान में जीवन हो जाएगा। फिर कोई और कोई विचार आएगा ही नहीं, जो भी विचार आएगा वो कैसा होगा, प्रोडक्टिव। पत्री सर कहते हैं ना, मिराकुलस थिंकिंग, बस मिराकुलस थिंकिंग, उत्तम। ठीक है, तो हम अपने इस नियम को याद रखेंगे फ्रेंड्स, कर्म और प्रभाव, जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, जो हम बोएंगे वही हमें प्राप्त होगा। आम का पेड़ लगाया तो आम मिलेगा, सेब का लगाया तो सेब ही मिलेगा। ठीक है, तो अपने कर्म प्रभाव के नियम को हमने साथ लेके चलना है। जो हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है
अपने कर्मों के प्रति, अपने लाइफ लेसन्स के प्रति उनको लेकर आगे बढ़ते रहना है और क्रियामान कर्म को अच्छा अच्छा करना है। ठीक है। चौथा नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेस, प्रगति का नियम। हमारे जीवन में जब हमने एक चेतन स्वरूप होकर इस शरीर को धारण किया, शरीर के माध्यम से हमने अनुभव लेने शुरू किए और उन अनुभवों के द्वारा क्या होगा, हमारी आत्मा की प्रगति होगी हर हाल में। आपको लग रहा है कि ध्यान से मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे थर्ड आई की एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमेशा आपकी प्रगति होगी ही होगी। जो आप कर रहे हो, आधा घंटा ध्यान, 15 मिनट ध्यान, थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा दान पुण्य, कुछ कंट्रीब्यूट करना, वो आपको एक प्रगति के पथ पर लेकर जाता ही है। अब मान लीजिए किसी जन्म में हमने अहिंसा की, आपने इतना ही मन में निश्चय कर लिया कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के साथ ही मुझे अपने जीवन को बढ़ाना है, नॉन वायलेंस के साथ, किसी को कोई दुख पीड़ा नहीं देना है, शांतमय जीवन को व्यतीत करना है। ये कितना सोच ही आपको क्या कर रहा है, आपके लिए प्रोग्रेस कर रहा है। और ध्यान की प्रोग्रेस फ्रेंड्स अपने जीवन में देखिए। अभी राजू सर ने बहुत अच्छा हमें बताया था कि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे थर्ड आई के एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं, आंखें बंद करके क्या महसूस हो रहा है, किसके दर्शन हो रहे हैं, किसके दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमें ये देखना है कि मेरा जीवन कैसा है, क्या मेरे बदलाव मेरी सोच में आया, क्या मेरी भाषा में बदलाव आया, क्या जो मेरे इस दुनिया को देखने का नजरिया था या मेरे जो परसेप्शन थे उसमें चेंज आया, मेरे बिलीफ सिस्टम में चेंज आया। क्या मुझे लगता है, क्या मैंने डरना बंद किया। हम सोसाइटी से कितना डरते हैं, अरे मैंने जोत नहीं जगाई तो क्या हुआ, अरे क्या होगा, अरे भगवान जी नाराज हो जाएंगे। क्या हम अपनी आत्मा के प्रति जागृत हुए? जो आत्मा हमें हर पल नॉकिंग करती है, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो प्रगति का एक जो पैरामीटर है वो कोई नहीं देखेगा कि तुम्हारे में ध्यान करने से क्या अंतर आ रहा है। खुद देखो कि मेरे अंदर ध्यान करने से क्या चेंज आया। जब मैंने फ्रेंड्स ध्यान शुरू किया ना, तो सबसे पहले जो मुझे अपने अंदर अनुभूति हुई, मैंने खुश रहना शुरू कर दिया। जो मैं हंसना कभी भूल चुकी थी लाइफ की, वो सॉर्ट आउट करने में, प्रॉब्लम्स देखने में, चुनौतियों को सॉर्ट आउट करने में, और वो भी मैंने क्रिएट की हुई थी, है नहीं थी, क्रिएट की हुई थी। तो वो सबसे पहले जो मैंने खुशी को पाया वो मेरे लिए अल्टीमेट थी फ्रेंड्स। खुश रहना, अंदर से खुश रहना कि वाह ध्यान कर लिया तो अंदर से खुशी मिल गई। अपने आप को देखो कि आपको क्या फर्क लग रहा है ध्यान करने से, आपको क्या फर्क लग रहा है जब आप अवेयर हो रहे हैं, आपका क्या दिल कर रहा है, किताबें पढ़ने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए, अपने इनर चाइल्ड को जागृत करने के लिए करो ना वो चीज। जो चीज नहीं करी, मन अगर कह रहा है वो चीज करने के लिए करो ना। वो नाचने के लिए दिल कर रहा है, करो ना। बातें करने के लिए किसी से दिल कर रहा है, वो करो ना। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दिल कर रहा है, वो करो ना। यही तो प्रगति है। जब हम बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, झूमेंगे तो क्या होगा, हमारे सातों के सातों चक्र क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आनापानसती से सब अपने आप हो जाता है। क्लियर एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस, शेयरिंग, प्रेम की ऊर्जा, सेवा की ऊर्जा, यही तो 4-5 लेसन होते हैं। जब हम इनको ले लेते हैं अपने जीवन में तो प्रगति होनी शुरू हो जाती है। मिलना जुलना, अभी इस समय जो आप सबसे मिलकर, आप सबके बीच में रहकर खुशी हो रही है, वो अनंत खुशी है मुझे। जितना हम इस वर्तमान क्षण में रहेंगे, वर्तमान क्षण को हम अनुभव करते रहेंगे, यही तो प्रगति है हमारी, यही तो प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस वो नहीं कि हमने कितने पैसे कमाए, कितनी गाड़ियां कमाई, कितना नेम फेम कमाया। असली कमाई वो है जो आपको इनर पीस मिला, अंदर की खुशी मिली, अंदर का एहसास मिला, अपने आप को एक्सप्रेस किया। ठीक है। उसके बाद 5वां नियम आता है, लॉ ऑफ हेस्टनिंग एवोल्यूशन, विकास की गति को बढ़ाने का नियम। अब यहां पर हमें एक चॉइस हमें दी गई है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हम लोग फास्ट कर सकते हैं। हम लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति को तेजी से कर सकते हैं। वो कैसे होगा? ध्यान करके,
सज्जन सांगत्य करके और स्वाध्याय करके। जितना हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उतना ही क्या होगा, हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। और उस ज्ञान चक्षु के द्वारा हम क्या करेंगे, जो भी ज्ञान हमें मिलता रहेगा हम उसको अपने जीवन में लेते रहेंगे और वैसे ही अपने जीवन को चलाते रहेंगे। अब मुझे पता है मेरे कर्म क्या है, अब मुझे समझ आ गया चेतना के नियम क्या है, तो इसी तरह से हम अपने जीवन को चलाएंगे ज्ञान के माध्यम से। तो क्या होगा, हमारी प्रगति तेजी से होगी। फिर उसके बाद सज्जन सांगत्य, हमेशा ऐसी गैदरिंग्स का हिस्सा बनना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों से मिलती हूँ फ्रेंड्स जो कहते हैं अरे हम घर पे अकेले बैठ के ध्यान कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है अकेले बैठ के ध्यान करना। अरे भाई, जितना अभी जो टाइम है हमारी सामूहिक चेतना का है, हम फिफ्थ डिमेंशन बात कर रहे हैं, अभी का जो टाइम है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का है, इकट्ठे मिलकर साथ चलने का है। कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम इकट्ठे मिलकर ध्यान करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और तेजी से शुरू हो जाती है। ध्यान तो है ही, और ध्यान के साथ क्या है, ध्यान को भी बढ़ाना। अगर आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हो तो 2 घंटे पे ले आओ, 2 घंटे कर रहे हो तो 3 घंटे ले आओ, 3 कर रहे हो तो 4 और 6 ले आओ। टेक अ चैलेंज कि आज मैं पूरा दिन ध्यान करूंगी, आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली, अपने अकेलेपन को एंजॉय करो फ्रेंड्स। हमें लगता है घर पे कोई नहीं, अरे मैं अकेली कैसे रहूंगी, अकेले कैसा रहूंगा, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, हस्बैंड नहीं है। उस टाइम को फ्रेंड्स यूटिलाइज कीजिए, अकेले अपनी कंपनी में बैठकर ध्यान करें, किताबें पढ़ें। जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप स्वाध्याय करेंगे, उतना ही आपकी प्रगति तेजी से होगी। और पूर्णिमा का ध्यान करना फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है जरूर इसको एक्सपीरियंस करिए। हमें लगता है कि पूरी रात बैठना बहुत मुश्किल है, आप बहुत आसान है। हम ध्यान पंजाब में 9-9 घंटे बैठते हैं सभी जूम में, पता ही नहीं चलता। इकट्ठे मिलकर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, इतनी अच्छी ऊर्जा अनुभव होती है। पिरामिड में भी हमारे स्वामी विवेकानंद में हम 4-4, 5-5 घंटे बैठते हैं फ्रेंड्स। तो जितना हो सके पूर्णिमा का ध्यान करिए। पूर्णिमा के अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी मास्टर एनर्जीज, ऐसी गुरु ऊर्जा हम सब लोगों के लिए आती है, जिसमें कि हम लोगों को आत्मबोध हो सकते हैं, हमें एस्ट्रल ट्रेवल्स हो सकते हैं, हमारी बातचीत किसी मास्टर से हो सकती है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करिए, लंबा ध्यान में बैठना, अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। उससे क्या होगा, आपकी प्रगति और तेज होगी। और यहां पर मैं एक चीज और की बात नहीं करूंगी तो वो हमारा ये नियम अधूरा होगा, मौन की पालना। मौन की पालना से क्या होगा, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने आप का विश्लेषण करेंगे। जब हम मौन में जाते हैं यहां से और यहां से, तो क्या आते, खुद को देखते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता आती है। और जिस दिन आपने मौन किया, नेक्स्ट डे आप देखोगे अपने चेहरे में बदलाव। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसा शाइन, ऐसी चमक आपको नहीं दे पाएगा जो ध्यान और मौन देगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जितना आप अंदर से शांत हो गए, आपको लगेगा कि यस, आज मैंने कुछ किया, आज मैंने कुछ वैल्यूएबल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने अंदर बहुत लाइट फील हो रहा है। और इसके साथ साथ इस देह को भी हमने बहुत 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 प्यार से और बहुत आदर सम्मान से हमने इस देह को रखना है फ्रेंड्स। इसको क्या खाना देना है, क्या नहीं देना है, कितना देना है, कौन सी चीज नहीं देनी है, ये दिमाग में रखना है। आपको आपकी इनर गाइडेंस आ रही है कि मीठा छोड़ दो, छोड़ दो, ऑयली छोड़ दो, छोड़ के देखो, एक्सपेरिमेंट करो। डू दिस एक्सपेरिमेंट्स कि आपने कोई फूड छोड़ा, उससे क्या होगा, आपका आत्म बल बढ़ेगा, उससे आत्म शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, खाइए। आपको लगता है मुझे सूप्स पीने हैं, वो करिए, चेंज करिए। और एक टाइम के अंदर आपको ये आपकी इनर गाइडेंस आएगी फ्रेंड्स।
मैंने 2008 में, जैसे मैं आज आपको दिखाई देती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। मैं थोड़ी, जैसे हमारी फैमिली में हमारे कहते हैं पंजाबी में, मैं हट्टी हट्टी सी थोड़ी जी, थोड़ा जट्टी टाइप से लुक्स था मेरा। तो वो मैंने जिमिंग करके 8 kg वेट मैंने रिड्यूस किया फ्रेंड्स 2008 में, और 2014 में मैंने फिर से उसको पुट ऑन कर लिया। फिर मैंने अपनी संकल्प शक्ति, अपने फूड में चेंज, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशंस के साथ 10 kg वेट रिड्यूस किया फ्रेंड्स, और पिछले 6 साल से मेरा वेट स्टेबल है 59-60, बस इतना ही रहता है। तो ये कैसे होता है कि जब आपको इनर गाइडेंस आती है, उस समय मेरे को इनर गाइडेंस आई कि छोड़ दो ऑयलिंग, छोड़ दो तड़के लगाने, सब छोड़ दो, यही नहीं खाना। तो क्या हुआ, जब इधर शरीर हल्का हुआ, विचार हल्के हुए, तो क्या हो गया, सब कुछ सुंदर सुंदर हो गया। जहां पे ऊर्जा जानी चाहिए थी वो ऊर्जा वहां जाने लगी, ज्ञान में जाने लगी, किताबों में जाने लगी, सज्जन सांगत्य में जाने लगी। जो ऊर्जा कहीं भोजन में रुकी थी, लाइफस्टाइल में रुकी थी, वो सब चीजें छूट गई। एक टाइम के अंदर आप छोड़ोगे, जो गाइडेंस आपको लगेगी कि छोड़ो और पकड़ो, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, यही हमारी प्रगति को विकसित करने का माध्यम है फ्रेंड्स। करना है ये चीज, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा नियम, लॉ ऑफ इन्फिनिटी, अनंत का नियम। इस ब्रह्मांड के अंदर हम सबके लिए अनंत है फ्रेंड्स, अनंत। जो भी आप चीज सोच सकते हो वो आपके लिए है। अगर कोई विचार आपके दिमाग में आया है, इट मीन्स उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं है। आपने सोचा मुझे पिरामिड बनाना है, मुझे एक सुंदर घर बनाना है, मुझे अपने घर को सेंटर में कन्वर्ट करना है, मुझे ऐसा डोनेशन करना है, मुझे ऐसे बच्चों को ध्यान सिखाना है, इट मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस है। आपको ये विचार आया है, हम ही इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, इस ब्रह्मांड की चेतना का हम लोग हिस्सा हैं। तो वो चेतना से हम लोगों को जो ज्ञान एक विचार के रूप में आया है, उसको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वो कैसे करेंगे, अपनी संकल्प शक्ति के साथ, अपने ध्यान के साथ, स्ट्रॉन्ग इंटेंट कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे दवाइयों के बिना अपनी सेहत को ठीक करना है। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ट्रस्ट, आत्मविश्वास, अपने आप पे विश्वास रखना। ध्यान का मतलब ही आत्मविश्वास है फ्रेंड्स। ध्यान जब हम करते हैं ना, इट मीन्स मुझे अपने आप पे विश्वास है। बस बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए अपने ध्यान को, और इसी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने आगे बढ़िए। ये बेस्ट फ्रेंड कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। हमें सोचते हैं कि इतने सारे दोस्त चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसे कुछ नेम फेम चाहिए, कुछ भी जो भी आप सोच रहे हो ना, बस इस बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लो। ये बेस्ट फ्रेंड आपको अपने आप बता देगा कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या यूनिवर्स में तुम्हारे लिए है, सब कुछ है। मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, सब चीजें अपने आप रेडी होती रहती है। 2012 में हमने अपने घर का एक नया पोस्टर बनाया। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि जब भी हमारा वो पोस्टर बनेगा तो उसके अंदर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होगा, मैं वो पिरामिड का बनाऊंगी। तो वो थॉट मैंने बहुत कभी लिया होगा 2007-8 में। तो ऐसा वो प्रपंच हुआ कि हस्बैंड ने खुद ही आर्किटेक्चर से बात की कि हमें ये पिरामिड बनाना है, और वो बन गया अपने आप ही, मैनिफेस्ट हो गया। और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे उस घर में ऐसा म्यूजिक चलना चाहिए, म्यूजिक के साथ सुगंधी होनी चाहिए, सब लोग ध्यान करते होने चाहिए, और वो चीज हुई। सब चीज आज तक मैंने जो सोचा ना फ्रेंड्स, वो सब अपने आप मैनिफेस्ट हो गया, अपने आप। क्यों? सेल्फ ट्रस्ट और समर्पण, सरेंडर। बस हमेशा कि पत्री सा रहना, ये यूनिवर्स मेरे लिए है। और फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए पता कैसा होता है, सबसे ज्यादा इस दुनिया में हमारा ध्यान कौन रखता है, ये बताओ? माँ। बस ये ब्रह्मांड हमारे लिए माँ तुल्य है फ्रेंड्स। जैसे माँ कहती है ना, अच्छा चल, डांट भी देगी फिर भी वो चीज दे देगी। ऐसे ही करते हैं ना जो माए हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, बच्चे को डांट भी देंगे, अच्छा चल ये पकड़ ले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देंगे।
तो वो इसी तरह से ये ब्रह्मांड है, हर उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। आज आप ध्यान साधना में आए हो, आपको एक चांस दिया है इस ब्रह्मांड ने कि अपने लिए आगे बढ़ो। और आज ये संकल्प यहां से लेके जाना है कि लाइफ की रूटीन ऐसी चलेगी, बस ध्यान साथ में चलेगा, और ध्यान से सब कुछ अपने आप होता रहेगा, सब कुछ। और मैं तो ये कहूंगी, मैं तो वर्स्ट केस थी मेरे लिए सब कुछ हुआ तो आपके लिए क्यों नहीं होगा, सब कुछ। और आज को तो मुझे क्या लगता है, आई एम द रिचेस्ट वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड, सब कुछ, एवरीथिंग। अच्छे रिलेशन, अच्छी सेहत, इतने प्यारे प्यारे दोस्त, इतना अच्छा सानिध्य, इतने अच्छे गुरु, जो मतलब क्या कहूं, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है, स्पीचलेस कर देते हैं वो। इतने अच्छे दोस्त बनकर कभी सखा बन जाते, कभी पिता बन जाते, कभी गुरु बन के ज्ञान देते, हमेशा वो अपने एक्ट से ही सिखा देते थे फ्रेंड्स। और हमेशा ये चीज की करो। और हमारा पीएमसी, हमारा पीएसएसएम, ये फ्रेंड्स पूरी इस धरती पे मुझे लगता है एक ऐसी संस्था है जिसमें कहा जाता है जाओ आगे बढ़ो, जाओ जाके ध्यान सिखाओ, जाओ जाके पिरामिड सेंटर खोलो, जाओ बुक लिखो, जाओ अपनी जो भी आप करना चाहते हो आप करो। 2016 में पत्री सर ने मुझे बोला किताब लिखो। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो हमने बहुत बड़ा एक इवेंट किया 2016 में लुधियाना में। तो मैंने एक बुद्धा प्ले लिखा 20 मिनट्स का, तो सर को वो बहुत पसंद आया। सर ने मुझे बोला बुक लिखो। मैंने सोचा बुक मैं कहाँ लिखूंगी बुक, मैंने उस विचार को छोड़ दिया। फिर 2019 में ऋषिकेश में महाकुंभ के अंदर सर ने ऐसा चेहरा देख रहे हैं ऐसे करके, किताब लिखो बाबा। तो मैंने कहा अब ये बोल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कोई बात है। मैंने भी पता नहीं कहां से हिम्मत आई, सर मैं किताब लिखूंगी। बाबा अभी इधर गंगा के किनारे बैठकर लिखना शुरू करो। मैंने कहा जी सर। मैंने कहा क्या लिखूं? अब तक जो ध्यान में सीखा सब किताब में लिख दो, कुछ भी नहीं छोड़ना। और पता हंसी से क्या कहते हैं, मेरे लिए एक शब्द नहीं लिखना कि दाढ़ी वाला तुम्हारा गुरु था, एक शब्द नहीं लिखना मेरे लिए। ये उनका बड़प्पन था, मैंने लिखा है उनके लिए। और जब 2020 के अंदर फ्रेंड्स सारी दुनिया नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रही थी, तो मैं किताब लिखने में बिजी थी, सारनाथ वहां से खोज। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था किताब कैसे लिखते हैं, क्या टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कंटेंट्स बनेंगे, क्या क्या मुझे लिखना है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस एक आत्मविश्वास था कि मेरे गुरु ने मुझे ये चीज बोली है, मुझे करना है। और देखिए जिस दिन मैं फर्स्ट डे बुक लिखने बैठी, ध्यान में बैठी, तो मुझे सब याद करवाया गया कि देखो तुम्हें 6 महीने से पेन से गिफ्ट मिल रहे हैं। 6 महीने तक मुझे पेन और डायरी गिफ्ट मिल रही थी फ्रेंड्स। हर वर्ष मैं बच्चों के साथ विजन बोर्ड बनाती थी, तो उस विजन बोर्ड में मेरे को थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे स्वाध्याय जो है वो और करना है। तो मुझे कोई बुक्स मिली नहीं पिक्चर, मैंने एक बुक का पिक्चर अपने विजन बोर्ड में बना लिया। और देखिए यूनिवर्स ने क्या किया, बुक लिखवा लिया। बहुत बार आत्मविश्वास शेकिंग हुआ, इधर उधर हुआ, बहुत टेस्टिंग हुई, लेकिन फाइनली 5 मार्च 2022 को बुक मेरे हाथ में आ गई और स्वर्णमाला पत्री मैम के हाथों से उसका इनॉग्रेशन हुआ। और तब भी आत्मविश्वास नहीं आया कि बुक लिख ली है, सब तक पहुंच गई है, जब तक मेरे प्यारे दोस्तों ने नहीं मुझे बताया कि बुक इतनी अच्छी बनी है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बुक को पढ़ने के लिए किसी को बोला ही नहीं मैंने, कभी ना ही कभी अनुभव में शेयर करती थी। आज फर्स्ट टाइम आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। क्यों? आप सब ने आत्मविश्वास दिया कि आपको उस किताब से हेल्प हो रही है। जो नए ध्यानी है उनके लिए गाइड, जो पुराने ध्यानी है उनके लिए व्हाट इज नेक्स्ट, वो सब सारनाथ बुक में मिलेगा। सो वो कैलिबर फ्रेंड्स आप में भी है। अपनी कलम उठाइए, लिखिए। मैं फर्स्ट दिन से, रचना मैम ने जिस दिन मुझे बताया ना ध्यान करने में अपने ध्यान अनुभव लिखने चाहिए, मैं तब से लिख रही थी। 1 लाइन 2 लाइन 4-5 डायरीज 16-17 साल में भरी, तो फाइनली देखिए बुक बन गया, सारनाथ वहां से खोज। आप सब ध्यानियों की बुक, हम सब ध्यानियों की बुक, उनकी बुक, आने वाली जनरेशंस की बुक। सो इसलिए इस यूनिवर्स में फ्रेंड्स हमारे लिए अनंत है। कभी भी अपने कैलिबर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप में वो क्षमता है, आप में वो सब चीजें हैं
जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। और एक चीज और बोलूंगी फ्रेंड्स, सेवा भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुबह में मैंने ये चीज कही थी, सेवा, बस सेवा के लिए निकल जाए, जितना हो सके ध्यान की सेवा। बच्चों को सिखा सकते हैं, बड़ों को सिखा सकते हैं, कहीं स्लम्स में जाकर सिखा सकते हैं। वो चीज आप एक बार रेडी हो जाइए, बस यूनिवर्स को बोल दीजिए कि मुझे ध्यान सिखाना है, मैं ध्यान सिखाने के लिए तैयार हूं। बस वो आत्माएं खुद ब खुद आपके संपर्क में आ जाएंगी। इस चेतना के अंदर अपने आप ही आपके सामने वो आती रहेंगी, आपको नॉकिंग होती रहेगी, अरे अरे चल चल इसको ध्यान सिखा। अब मेरा तो ऐसा, मैं किसी शादी में भी जाऊं तो बस ध्यान की बात होगी, चलो भाई ध्यान सिखाओ। अरे आप ध्यान कर रहे हो, पहले इतनी साल तो रिलेशंस क्या मेहमान जो जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको भी नहीं पता कि कुछ ऐसा कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया ने बताना शुरू कर दिया, धीरे 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 यूट्यूब से, फेसबुक से पता चलना शुरू हो गया, अरे आप तो मेडिटेशन कर रहे हो, हमें भी बताओ ना कैसे करते हैं। तो जिन लोगों का मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी मेरा साथ देंगे, वो कभी मेडिटेशन करेंगे, वो सब इतना अच्छा ध्यान कर रहे हैं। और ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई फ्रेंड्स, हम लोगों का जीवन ध्यान से ही शुरू है और ध्यान पे ही अंत है, श्वास से ही शुरू है और श्वास पे ही अंत होगा। तो इस अपनी श्वास को हमें, जो इतनी बहुमूल्य है हमें मिली, इसको हमें गंवाना नहीं है। क्षण क्षण इसको अनुभव करना है, क्षण क्षण इसके साथ जागरूक रहना है और इन 6 नियमों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। सबसे पहले चेतना का नियम, ठीक है, जो भी है सब कुछ चेतन स्वरूप है, ठीक। दूसरा पुनर्जन्म का नियम, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन। इस धरती पर हम लोग जन्म लेकर आए हैं अपने जीवन के अनुभव प्राप्त करने के लिए और जीवन के पाठ सीखने के लिए। तीसरा नियम कर्म और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स। जो हम देंगे वही हमें प्राप्त होगा, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा कर्म हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अपने इस क्रियामान कर्मों को हमें बेहतर बनाना है, जो इस क्षण में हम करें वो बेहतर करें। नंबर 4 लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस, प्रगति का नियम। हर समय हर क्षण हमारी प्रगति हो रही है, हर समय ज्ञान के रूप में, जीवन के अनुभवों के रूप में हमारी प्रगति का स्तर, ग्राफ ऊपर जा रहा है। नंबर 5 लॉ ऑफ हेस्टन एवोल्यूशन, विकास की गति को बढ़ाने के माध्यम या नियम, कि हम स्वाध्याय से, ध्यान से, अच्छे खान पान से, योगाभ्यास से, कुछ भी जो भी हम करना चाहते हैं, स्वाध्याय के साथ, सज्जन सांगत्य के साथ, हम सब अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको तेज कर सकते हैं। अगला नियम लॉ ऑफ इन्फिनिटी, अनंत का नियम। इस ब्रह्मांड में हम सबके लिए अनंत है और हमारे लिए ग्रेस है, अनुकंपा। जितना हम सेवा करते जाएंगे हमें अनुकंपा प्राप्त होती रहेगी अपने आप। यूनिवर्स का एक साइकिल हमारे लिए चलता रहेगा, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, प्राप्त करो और दे दो, प्राप्त करो और दे दो, बस यही चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने इन 6 स्पिरिचुअल लॉज के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। इनको अपने दिमाग में रखना है और अपनी जो ध्यान यात्रा है उसको आगे बढ़ाना है। थैंक यू।